हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 5.1 किया था और उसमें हमने फ्रैक्शंस को डेसिमल में बदलना और डेसिमल को फ्रैक्शंस में बदलना सीखा था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स पे। लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स होते क्या हैं? लाइक डेसिमल वो डेसिमल्स हैं जिसमें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होते हैं काउंटिंग में। ठीक है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, द डेसिमल नंबर विद द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर लाइक डेसिमल्स। मतलब ऐसे नंबर्स जिनके डेसिमल के बाद अगर आप नंबर काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होंगी। जैसे कि आपने देखा 0.32 है, नेक्स्ट है 9.24, फिर 27.81, 162.87। मतलब आप देख रहे हैं सभी में पॉइंट के बाद यानी आपके राइट हैंड साइड में दो दो नंबर्स हैं। 32 भी 2 है, 24 भी 2 है, 81 भी 2 है, 87 भी 2 है। ध्यान दीजिएगा, मैं पॉइंट के बाद वाली बात कर रही हूँ, यानी कि आपके सीधे हाथ की तरफ पॉइंट के बाद दो दो ही डिजिट्स हैं। तो अगर ये नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो इट मीन्स ये क्या है? लाइक डेसिमल है। ठीक है। अनलाइक डेसिमल क्या होता है? डेसिमल नंबर्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटिंग में सेम ना हो। जैसे कि यहाँ देखिए 0.92, 12.039, 52.93 और फिर 8172। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नंबर हैं इसमें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग है। जैसे कि पहले वाले दूसरे में 3 है, फिर तीसरे में 1 है और चौथे में ये गलती से कॉमा दे दिया गया है, बट चौथे में पॉइंट के बाद 4 नंबर है। मतलब चारों में ही काउंटिंग में नंबर सेम नहीं है, तो इट मीन्स ये अनलाइक डेसिमल है। ठीक है। अब आते हैं कंपेयरिंग डेसिमल्स पे। देखिए, इसे आप समझ चुके हैं लाइक एंड अनलाइक को। अगर लाइक एंड अनलाइक आप समझ गए हैं तो आगे वाला भी बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। कंपेयर करने का मतलब है कि हम बड़े छोटे का साइन लगाते हैं। तो बड़े छोटे का साइन कैसे लगाया जाए ये बात आपने देखनी है। द नंबर विथ ग्रेटर होल नंबर इज ग्रेटर। होल नंबर इसमें क्या होता है? पॉइंट से पहले, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं वो पॉइंट से पहले वाले हैं, उन्हें कहा जाता है होल नंबर्स। ठीक है। और जो आपके राइट हैंड साइड में नंबर है पॉइंट के बाद, उन्हें कहा जाता है डेसिमल नंबर्स। तो बड़े छोटे का अगर आपको पता लगाना है तो आपको ये देखना है कि पॉइंट से पहले वाले नंबर बड़े हैं या छोटे हैं। जैसे कि 52.89 और 81.38, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? 81.38। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 52 है और वहाँ 81 है, तो क्या बड़ा होगा? 81 बड़ा होगा। दूसरे में देखिए 9.23, 9.81, 9.892, 9.2। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है? सभी में शुरू में 999 है, तो कैसे पता लगाएं कौन सा बड़ा है? इस कंडीशन में आपको लाइक डेसिमल में नंबर को चेंज करना पड़ता है। और वो कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनिए। आप देखिए कि 9.23 दो नंबर दिए हुए हैं पॉइंट के बाद, फिर यहाँ 9.81 दो नंबर दिए हुए हैं, तीसरे में 9.892 3 नंबर हैं और चौथे में 9.2 1 नंबर है। आप ये बताइए कि पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा नंबर काउंटिंग में किस में है? तो आप देख रहे हैं थर्ड वाले में 9.892 3 नंबर है पॉइंट के बाद, तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा है नंबर, 3 नंबर इसमें है। तो आपको क्या करना है? सभी में 3-3 नंबर आपको करने हैं। अभी तो किसी में 2 है, किसी में 1 है, पर आप उन्हें 3-3 बनाएंगे। पर कैसे बनाएंगे? हैं तो 2 ही। तीसरे नंबर की जगह आप लगाएंगे 0। देखिए 9.23 था, 2 नंबर थे पर हमें 3 चाहिए थे, हमने क्या किया? 9.230। फिर 9.81 था, 2 नंबर थे, हमें 3 चाहिए थे, 1 0 लगा लिया, तो 9.810। 9.892 सेम रहेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी 3 नंबर हैं। लास्ट में है 9.2, यहाँ पर केवल 1 नंबर था पॉइंट के बाद और हमें करने थे 3, तो बाकी की 2 क्या लगाई? 0। इस तरीके से हम नंबर को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं अगर वो पहले से कन्वर्टेड नहीं है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल जो दिया था उसमें 2 में 2-2 नंबर थे पॉइंट के बाद, 1 में 3 थे और 1 में 1 ही था। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट अगर सेम नहीं है तो आपको 0 लगाकर उन्हें सेम करना है। अब आप इजीली पता लगा सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है।
देखिए इसमें सबसे बड़ा है 9.892, उसके बाद 9.810, उसके बाद 9.230 और लास्ट में 9.200। याद रखिएगा, पॉइंट के बाद अगर आपको गिनती में नंबर सेम नहीं दिखते हैं तो आप उनको बढ़ाने के लिए 0 लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी नंबर पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा हों उतनी ही 0 आप सब में लगाएंगे। ठीक है ना, उनको बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा प्लेस वैल्यू का। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। देखिए इसमें मैंने एग्जांपल लिया है 123.81। ये जो क्वेश्चन है इसमें वो कह रहा है कि आपको प्लेस वैल्यू बतानी है हर डिजिट की, ईच डिजिट की। मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि पॉइंट से पहले के जो नंबर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू बिल्कुल सिंपल होती है, जैसे हमने अब तक की है वैसे ही। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं पहले 123 से। आप मान के चलिए कि आपके पास केवल 123 है, अभी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ 123 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी 3 की प्लेस वैल्यू 1s, 2 की 10s और 1 की 100। ठीक है, अब 1 बाय 1 प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 की प्लेस वैल्यू क्या थी, 100 थी, तो मैंने क्या किया, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या लिखा, 1 इंटू 100। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 10s थी, इसलिए 2 इंटू 10 20। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 1s थी, इसलिए 3 इंटू 1 3। तो पॉइंट से पहले के जो नंबर्स हैं जिन्हें हम होल नंबर कह रहे हैं उनकी प्लेस वैल्यू सेम रहती है, अब तक जैसे आप करते आए हैं बिल्कुल वैसी। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं पॉइंट के बाद। मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद पहले नंबर को 10th कहा जाता है और दूसरे को 100th। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 10th है और 1 की क्या है, 100th। पर इन्हें लिखा कैसे जाएगा, देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या करेंगे, यहाँ पर हमने और नंबर्स में हमने क्या किया था, 1 को 100 से किया, 2 को 10 से किया, 3 को 1 से किया, उनके प्लेस वैल्यू के हिसाब से। ऐसे ही मैंने कहा 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10th, तो यहाँ पर 10 8 के साथ नहीं, उसके 1/10 आएगा साथ में। ठीक है, यानी कि 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो 1/10 से इंटू होगी। तो जब ये 1/10 से इंटू होगी तो आप देखिए क्या बन जाएगा, 8/10 बन जाएगा। और अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर नीचे 1 0 है तो ऊपर कितने के बाद पॉइंट आएगा, 1 के बाद। नीचे अगर 1 0 है तो ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या बन गया, 0.8, यानी 8 की प्लेस वैल्यू हो गई 0.8। अब 1 पे आते हैं। 1 की प्लेस वैल्यू मैंने कितनी बताई, 100th। 100th यानी अपॉन में 100, 1 इंटू 1/100, क्योंकि ये 1 अपॉन लेकर ही प्लेस वैल्यू लिखी जाएगी। तो 1/100 को नीचे 2 0 हैं, ऊपर 2 के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो हमने क्या किया, नंबर 1 ही था, ऊपर एक 0 लगा ली, लेकिन 0 कहाँ लगेगी, 1 के मुंह के आगे, क्योंकि अगर हम पीछे लगाएंगे तो वो 10 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू को काउंट किया जाता है। दोबारा सुन लीजिए, 123 की प्लेस वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी जैसे अब तक पढ़ते आए हैं आप, जैसे 1 की 100 है, 2 की 10 है और 3 की 1 है, और उन्हीं से उन्हें इंटू भी कर दिया। पर जो पॉइंट के बाद पहला नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू 10th होती है, दूसरे की 100th होती है। तो 10th है इसलिए 8 इंटू 1/10 करेंगे। नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 के बाद पॉइंट आएगा। 1 की 1 इंटू 1/100 किया, नीचे 2 0 हैं तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाने से पहले मैं इसका एक और एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। देखिए अब की बार नंबर है 923.253। ठीक है, यहाँ पर भी आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से, यानी होल नंबर से। 923, तो 9 की प्लेस वैल्यू 100 है इसलिए 9 इंटू 100 हुआ 900। 2 की 10s है तो 2 इंटू 10 20 हो गया। 3 की 1s है तो 3 इंटू 1 3 हो गया। ओके, ये तो हो गई पॉइंट से पहले वाली। अब आते हैं पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद पहला नंबर 2 है, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 10th। आप ये सामने चार्ट में देख भी रहे हैं, 10th के नीचे क्या लिखा है, 2, 100 के नीचे 5 और 1000 के नीचे 3। तो 2 इंटू 1/10, अपॉन क्यों लगाया है, क्योंकि पॉइंट के बाद है, तो ये बन गया 0.2, क्योंकि नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 के बाद पॉइंट आएगा। उसके बाद 5 की क्या होगी, 5 इंटू 1/100, क्योंकि 100th प्लेस वैल्यू है,
नीचे 2 0 हैं तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट आया। 5 सिंगल नंबर था लेकिन हमें चाहिए ऊपर 2 नंबर, तो हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा 0, तो 0.05। फिर आते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 3। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000, तो 3 को 1000 से इंटू किया, नीचे 3 0 हैं तो ऊपर 3 के बाद पॉइंट आएगा। ओके, ऊपर नंबर एक ही था 3 लेकिन हमें 3 चाहिए थे तो हमने 3 के मुंह के आगे क्या किया 2 0 लगा लिए। जब भी आपको कहीं पे लगता है कि ऊपर तो डिजिट कम है तो आप उसके मुंह के आगे पॉइंट लगा 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो ये एक और एग्जाम्पल था प्लेस वैल्यू का। अब देखिए नीचे क्वेश्चन है राइट द फेस वैल्यू ऑफ 3। फेस वैल्यू इस उसमें अगर आप करेंगे तो ये बहुत ईजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। 3 की फेस वैल्यू का मतलब है कि जो 3 जैसा दिख रहा है वैसे ही उसकी फेस वैल्यू भी रहेगी। यहाँ पर 3 बीच में है तो भी इसकी फेस वैल्यू 3 ही रहेगी। फेस वैल्यू मतलब वो कैसा दिखता है, तो 3 की तरह ही दिखेगा, तो 3 रही फेस वैल्यू, यहाँ पर भी 3 ही रही। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट। तो क्वेश्चन है 238.62। देखिए अभी आपने जो प्लेस वैल्यू निकालनी सीखी उसी के बेस पर आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखनी है। सबसे पहले आते हैं 238 पे। 238 ये बिल्कुल सिंपल ही चलेगा जैसे प्लेस वैल्यू चलती हैं, क्योंकि ये होल नंबर है। तो 2 की प्लेस वैल्यू 200 है, 200 लिख लिया, बीच में प्लस लगेगा क्योंकि हम एक्सपेंडेड फॉर्म कर रहे हैं, आपने पहले भी की हुई है ये। 3 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 10 होगी तो 30 बन गया ये, क्योंकि 10 से इंटू हुआ। 8 की प्लेस वैल्यू 1 होगी तो 8 1 जा 8 हुआ, यानी ये 200 + 30 + 8 हो गया। अब बात आती है पॉइंट के बाद वाले नंबरों की। पॉइंट के बाद पहला नंबर 6 है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 10th। ठीक है, जब आप इसे लिखोगे तो डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट से ही लिखेंगे क्योंकि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। पॉइंट के बाद पहला नंबर 6 है तो आप भी पॉइंट के बाद पहला नंबर 6 लिखेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा 0.6। ठीक है, उसके बाद जब आप 2 पे आएंगे जो पॉइंट के बाद दूसरा नंबर है तो उसे आपने दूसरे नंबर पर ही लिखना है क्योंकि वो 100th प्लेस वैल्यू में है, तो दूसरे नंबर पे लिखना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 0 पॉइंट तो लिखना ही है। इस 6 की जगह क्या लिखेंगे 0। क्यों लिखा है 6 की जगह 0 हमने, क्योंकि हमें प्लेस वैल्यू केवल 2 की बतानी है। 6 को आप छोड़ देंगे 0.02, उस 6 की जगह वहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो 0.02। नेक्स्ट है 72.075। तो 72 में तो 7 की प्लेस वैल्यू 10 होगी इसलिए 70 हो गया, +2 क्योंकि 2 की प्लेस वैल्यू 1 है तो 2 ही आएगा। नेक्स्ट में देखिए पॉइंट के बाद पहला नंबर 0 है, क्योंकि पहला नंबर 0 है इसलिए 0 की कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती, हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, सीधे आएंगे 7 पे। 7 पॉइंट के बाद दूसरा नंबर है तो आप भी दूसरे नंबर पर ही उसे लिखेंगे, तो पहले नंबर पर क्या आएगा 0, क्योंकि 7 दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर ही रहेगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 7 की प्लेस वैल्यू 100 है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए इसलिए 07 आया। फिर 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 1000 और वो तीसरे नंबर का प्लेस वैल्यू है इसलिए पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पे आया 5, बाकी 2 क्या लगेंगी 0। ऐसे ही ये है 6000 तो 6000 का 6000 आ गया, +200 +90 +2, ये तो सिंपल है। उसके बाद पॉइंट के बाद पहला नंबर 8 था इसलिए क्या लिखेंगे 0.8, क्योंकि 10th प्लेस वैल्यू है तो पॉइंट के बाद पहला नंबर क्या होगा 10th होगा, इसलिए हमारा यहाँ पर प्लेस वैल्यू 10th पे प्लेस वैल्यू क्या आ रही है 8। ठीक है, नंबर आ रहा है 8 तो 0.8। उसके बाद 1 की होगी 100th यानी दूसरे नंबर पे, तो आप भी दूसरे नंबर पे लिखेंगे 0.01। दूसरे नंबर पे 1 आना है इसलिए पहले नंबर पे क्या आएगा 0। ऐसे ही यहाँ पर तीसरे नंबर पे 3 आना है क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 1000 है तो बाकी 2 क्या लगेंगी 0। ठीक है, इस तरीके से आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है। ओके स्टूडेंट्स।